वारिस पठान, सुनील साजन बैठे हैं, वो कह रहे हैं जो आदमी या जो नेता या पार्टी एक भी वोट ना जोड़ पाए गठबंधन में, उसके लिए जगह नहीं है। बोलिए। देखिए मानक भाई, हम तो यूपी के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है यूपी की जनता भी बिहार की जनता की तरह, महाराष्ट्र की जनता की तरह हमको दुआओं से, मोहब्बत से और भरपूर वोटों से जिताएगी और हमको बहुत सारी कामयाबी वहां मिलेगी। अभी जैसा हमारे यूपी के जो प्रेसिडेंट है और शौकत साहब ने तो कहा ना कि हमने 200 सीट की तैयारी की है, अब फाइनल फैसला लेंगे असद ओवैसी साहब कितनी सीटों पर लड़ना। अकबर भाई ने एक खाली बात बोली मन से, मिस्टर योगी आ रहा हूं यूपी। सबकी हालत खराब मानक भाई, आपस में इतने चालू हो गए, अकबर ओवैसी आ रहे यूपी में, वो अब गेम चेंज होने वाला है। उसका इम्पैक्ट आपने देखा क्या हुआ। खड़गे जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरी जगह के ऊपर, पार्लियामेंट के वहां खड़े रह के, वो और यूपी के कांग्रेस के एमपी है, वो खड़े होकर बात कर रहे, खड़गे जी बोल रहे उनको रोको। बोले किसको? बोले हैदराबाद, वहां की शेरवानी, बिरयानी और हैदराबाद को परेशानी है। परेशानी तो उठानी पड़ेगी आपको। हम तो आपको बोले गठबंधन में, आप तो आते नहीं, और हम जब लड़ते तो आप लोग को तकलीफ हो जाती है। यकीन मानिए, हम बातचीत चल रही है हमारे जो यूपी के सदर है उनकी, काफी जगह के ऊपर अलायंस की। अलायंस हो बहुत अच्छा है, अलायंस नहीं हो तब भी हम पूरी ताकत के साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगे मानक भाई। और खुद आप देखना कि कितना भारी रिजल्ट आएगा। उन लोगों के पास एक ऑप्शन है, इतने बरसों से सबको ट्राई कर लिया, साइकिल तो पंक्चर होके बैठी है। मुंबई के गोवंटी के अंदर जैन का सिटिंग एमएलए था 4 टर्म का मानक भाई, यकीन मानिए कॉर्पोरेशन के चुनाव में वहां से हमारे 6 के 6 कॉर्पोरेटर जीत के आ गए। जहां इनका मेन बास्टियन गढ़ बोला जाता था समाजवादी का, वहां से इनके सिटिंग 4 टर्म के एमएलए को हरा के हम जीते। मतलब पूरी तरह से लोगों ने समाजवादी को नकार दिया है। और कांग्रेस काम करिए ना, तो एक काम करिए फिर, आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था ना मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं, उनको ये कहते मिस्टर अखिलेश आ रहा हूं मैं, ये बोलना चाहिए था। मैसेज तो सबको गया ना, मंच से बोला है मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं, तो मैसेज अखिलेश, कांग्रेस, तमाम मुख्तलिफ पार्टियां जो है चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म तक मैसेज पहुंच गया है। कभी आ रहे हैं या आएंगे, जनता को हकीकत बताएंगे। अच्छा विजय जी कुछ कह रहे हैं, जाएगी। एक मिनट, विजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ विजय जी क्या कह रहे हैं? वारिस भाई बहन जी के साथ चाय पी रहे हैं क्या? चाय पीने वाले हैं? जो भी आए साथ में, बिल्कुल। देखिए ये बहन जी के साथ भी जा सकते हैं, जैसे हमारे शौकत साहब ने कहा, यूपी प्रेसिडेंट ने बातचीत कर रहे हैं। ये तो एक अलायंस करना किसी के साथ भी कर सकते हो, इलेक्शन अलायंस है। मायावती जी के साथ जनरल इलेक्शन अलायंस भी हो सकता है। ये तंबू में घबराहट, लेकिन मानक भाई आप देखिए ना, इतने बड़े कांग्रेस के प्रेसिडेंट को ये तकलीफ है कि जहां शेरवानी, हाँ परेशानी तो उठानी पड़ेगी आप लोगों को। इतने साल जो आपने सबके वोट लिए, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं आपने। आप हरा नहीं सके बीजेपी को, इतने बार बीजेपी जीतते आ रही है, आप में ताकत नहीं है ना। हम जाके हराएंगे और हमको यकीन है मानक भाई, इस बार जो ट्रेंड चला रहा है बिहार में, ये नहीं आए गठबंधन में 6 सीटें मांगी थी हमने, नहीं आए। हम तो 5 जीत गए ना, 26 में लड़के 5 हमारे आ गए। ये 67 पे 5 आए, हम तो 26 पे आ गए। उसका महाराष्ट्र के अंदर रिजल्ट देखो क्या हुआ, हमारे इतने सारे अच्छा वारिस भाई एक सेकंड, ओके, तेलंगाना में जीते। सुनिए, अभी सुनील साजन बोल रहे थे मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता यूपी में अखिलेश यादव है, और वही बात अनिल यादव राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। कौन है मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता? मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़े हुए वर्ग का अगर सबसे बड़ा कोई नेता देश में जो हक बयानी करता है तो कोई और नहीं, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। ये रियलिटी बात है, आपको ही मालूम है मानक भाई, जितने पैनलिस्ट है सबको मालूम है, देश भर को मालूम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से हर मजलूम की, दलित भाई की, हिंदू भाई की, सबकी। अरे लेकिन वारिस पठान एक सेकंड, वारिस भाई एक सेकंड, देखिए कहना बड़ा आसान होता है ना, हवा में कहना। एक आंकड़ा बता देता हूं, एक आंकड़ा बता देता हूं ना आपको, रुकिए ना एक सेकंड। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, यूपी का एक आंकड़ा बता देता हूं आपको। यूपी में पिछले चुनाव में आपने कितनी सीटें लड़ी थी, और उसमें से कितनी सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई थी? बिल्कुल देखिए 95 सीटें लड़े थे आप, हाँ है ना, 95 लड़े थे ना शायद। चुनाव में आधा % वोट मिला था आपको। ये होता अभी का जो ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी आपकी। अब ज्यादा जीतने वाले, क्योंकि लोगों ने इनको इसको वोट दिया, जिताया, ये डर के एमआईएम को वोट देके बीजेपी जीत जाएगी। जिन लोगों को डर दिखाया ये लोगों ने, उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं वहां पे कि आपने हमको डर दिखाया कि एमआईएम। ओके सुनील साजन बोलिए, सुनील साजन बोलिए। नहीं होगा सुनील साजन, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान बता रहे हैं वारिस पठान, कह रहे हैं आ रहा हूं मैं। बोलिए। जी हाँ बोलिए। देखिए मानक भाई, मेरा तो अनुरोध है कि क्यों हम लोगों में झगड़ा लगा रहे हैं आप। मैं एक बात बिल्कुल साफ कह रहा हूं, एक तो जब
कोई संकट में होता है तो उसका दोस्त यही डायलॉग मारता है, चिंता मत करो आ रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में जब पीडीए के नारे के साथ योगी जी कपकपाते हुए दिखे तो ओवैसी साहब ने कहा मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं। तो ये तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है, उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोग समझ रहे हैं कि कौन किसकी मदद के लिए आ रहा है। हमारे पीडीए ने बीजेपी को 24 में हाफ किया है, 27 में साफ करेगा, बस यही सच्चाई है। नहीं, इतना हल्के में मत लीजिए। बिहार में दिखा चुके अपनी ताकत, ये महाराष्ट्र में दिखा चुके। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ मानक भाई, आपकी इजाजत हो। वारिस भाई एक सेकंड रुकिएगा, विजय जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड बस। केवल वारिस भाई ने कहा कि अभी बिहार में उन्होंने ताकत दिखाई है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिहार में बीजेपी को जिताया या हराया है ताकत से? किससे पूछ रहे हैं आप ये बात? वारिस भाई से। हाँ वारिस भाई बोलिए। जैसे सब जाते हैं जिताने अपने अपने कैंडिडेटों को, उसी तरह मजलिस भी जाती है अपने कैंडिडेटों को जिताने। उसमें साथ में नहीं आएंगे। पहला हम जब बोलेंगे आओ सेक्युलर वोटों का विभाजन नहीं हो, साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, तब ये आते नहीं है। उसके बाद हम लड़ते हैं, जीतते हैं, तो इस तरह के बयानबाजी होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब अच्छा हो गया, ऑलराइट। मतलब ये हुआ वारिस पठान कह रहे हैं हम तो अपने उम्मीदवारों को जिताने जाते हैं, अब उसमें बीजेपी जीत जाए तो हम क्या करें? हाँ वो ठीक वो ये है, कह रहे हैं। ऑलराइट, मैं तो ओके। नतीजे अनिल पर यादव